क्वेश्चन नंबर 21। 3x इज इक्वल टू 12 का आलेख सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर। बी में बोल रखा है y अक्ष के समानांतर सी नंबर दे रखा है मूल बिंदु से होती हुई, मूल बिंदु से होती हुई। और डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है नन, कोई नहीं। कैसे पता चलेगा? तो 3x इज इक्वल टू 12 का अगर हम लोग आरेख बना लें तो आराम से पता चल जाएगा कि किसके समानांतर जा रही हैं, x अक्ष के जा रही हैं या y अक्ष के जा रही हैं या फिर मूल बिंदु से होके जा रही है। बना लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस का निगेटिव वाला पोर्शन और y एक्सिस का निगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, x इज 3x इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 में x का मान कितना है? 4 है। तो 4 x एक्सिस पे कहीं यहां पर होगा, इसका निर्देशांक होगा 4,0। इसका आरेख कैसा होगा? वैसा रेखा जो 4,0 को 4,0 से जाए, तो 4,0 से जाने वाली रेखाएं ऐसी होंगी। तो ये रेखा y अक्ष के क्या है? समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है। रेखाएं जहां तक जाएंगी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 4 रहेगा, 4 रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? बताना है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। फिर यहाँ दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में थोड़ा नीचे लिख लीजिए सर, बी नंबर तो वहाँ दे ही दिए। सी नंबर ऑप्शन है ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x। कह रहा है कि इन चारों एग्जाम्पल में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हालांकि लग तो सभी रहा है कि सब द्विघात समीकरण है, लेकिन चुन के निकालना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, इस वजह से ऐसे कर लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 6, इसका अधिकतम घात कितना है? इस समीकरण अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो 2 रहने पर इस समीकरण को क्या नाम देंगे? द्विघात समीकरण। तो ये तो है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी है द्विघात समीकरण। आइए इसको चेक करते हैं। गुना हो जाएगा सीधा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसमें x का अधिकतम घात 1 ही रह गया, 2 नहीं रहा। तो अब ये कैसा समीकरण बन जाएगा? आगे और सॉल्व करेंगे, कैसा समीकरण निकलेगा? रैखिक समीकरण निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x का घात 1 है। इसको भी आगे सॉल्व करने पर हम लोगों को द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है? हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं ऑप्शन मिल ही गया तो फिर आगे क्यों चेक करें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। आइए निकाल लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है के बड़ा होगा 10 से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि के बड़ा होगा 12 से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि के बड़ा होगा, नहीं, के छोटा होगा, के छोटा होगा 9 से। और डी में दे रखा है नन। कहा है कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के वास्तविक और असमान हल होंगे, के मूल वास्तविक और असमान। तो हम लोग जानते हैं कि विवेचक यानी डी का मान अगर बड़ा हो 0 से, डी का मान बड़ा हो 0 से, तब मूल कैसे होते हैं? तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। उस समीकरण में हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी का मान क्या निकल जाएगा? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या निकल गया? बी स्क्वायर का मान कितना होगा? बी का मान कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4, ए कितना है? 1 है, और सी का मान कितना है? के, यानी डी बराबर कितना है? 36 माइनस 4 के। डी का मान बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से, तभी जाकर मूल वास्तविक और असमान होंगे। डी का मान 0 से बड़ा होने के लिए के का क्या मान रखें कि हमेशा
जो है डी का मान पॉजिटिव है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए डी का मान। डी के मान को पॉजिटिव रखने के लिए के का मान क्या रखना चाहिए, के का मान 10 रख दें। आइए 10 रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे के का मान 10 रखिएगा तो 10 चौक 40, 40 माइनस में और इधर 36 घटाने पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो के का मान 10 नहीं रख सकते, 10 से बड़ा रख सकते हैं। आइए चेक करते हैं। 10 से बड़ा कुछ रखते हैं, 11, 11 चौक 44, फिर बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाएगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। यानी ना तो 10 रख सकते हैं और ना तो 10 रख सकते हैं और ना ही 10 से बड़ा रख सकते हैं। 10 से बड़ा वाला तो ये ऑप्शन था, 10 से बड़ा वाला तो ये ऑप्शन था, ये नहीं होगा। 12 से बड़ा, जब 10 से बड़ा नहीं हो सकता तो 12 से बड़ा क्या होगा, नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि के का मान 9 से छोटा, के का मान 9 रख सकते कि नहीं रख सकते, ये चेक करते हैं। के का मान अगर 9 रखिएगा तो 9 चौक 36, 36, 36 माइनस 36 हो जाएगा। 36 माइनस 36 करने का आंसर कितना है, 0। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, डी का मान कितना आ गया, 0 है। लेकिन डी का मान 0 आने पे मूल कैसा हो जाता है, वास्तविक और समान हो जाता है। पूछा क्या है, वास्तविक और असमान, तो डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने के लिए डी को क्या होना होगा, हमेशा 9 से छोटा होना होगा। 9 से छोटा क्या होगा, 8, 8 चौक 32, 32 में 36 गया तो 4। देखिए पॉजिटिव आने लगा ना, तो डी का मान हमेशा 9 से छोटा होगा। डी का मान ऑलवेज लेस देन 9। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, के मूल होंगे, के होंगे। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1, 3/2, 1 और 3/2। बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 2, 2/3। और सी नंबर ऑप्शन में दिया है 1, 2। और डी नंबर ऑप्शन में दिया है -1, 2/3। क्या पूछा, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, मूल कितना होगा इस बार ये पूछा है। चलिए मूल निकालते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मूल निकालते हैं तो क्या होगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लें, ले लीजिए सर, x -1 बच गया। फिर -3 कॉमन ले लें, ले लीजिए सर, x -1 इज इक्वल टू 0। अब x -1 दोनों में है, तो x -1 हो गया कॉमन, तो फिर क्या बच गया, 2x -3 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों को 0 के बराबर करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। ऑप्शन में 1 और 3/2 को खोजिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यदि
यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a बराबर नहीं है किसके, 0 के, में बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, 0 हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन नहीं लिखते, ऐसे ही बना देते इसको, ठीक है। क्या क्या कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो हम लोग क्या पूछा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ए नहीं है बराबर 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, 0 हो तो समीकरण इतना के मूल की प्रकृति होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी ही तो है, और डी क्या है, छोटा है 0 से, यानी डी का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। क्या आ रहा है, निगेटिव। और डी का मान निगेटिव आने लगता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यानी मूल कैसे आएगा, अंडर रूट में आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, कोई वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस है, माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 7:12, फिर दिया है 7:18, फिर दे रखा है 3:2, और डी में दे रखा है 2:3। इसको सॉल्व करना है, खुद से ट्राई कर लीजिए, पहले एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिए, आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना है, -12 बटा ए का मान कितना है 7, यानी मूलों का योग कितना आया 12/7। मूलों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी का मान देखिए वहां 18 और ए का मान 1, यानी मूलों का गुणनफल कितना आया 18 बटा ए का मान कितना है 1 थोड़ी है 7 है, ध्यान से पढ़िए, गलती हो तो बताइए। ए का मान कितना है 7 है, तो अनुपात किसका पूछा था, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा पूछा था। अल्फा इंटू बीटा क्या है
12/7 और अल्फा इंटू बीटा क्या है 18/7। तो ये 7 से ये 7 क्षमा क्षमा हो गया, बचा क्या 12/18। 6 से इसको 2 मरतबा हम काट सकते हैं और 6 से इसको 3 मरतबा हम काट सकते हैं। आया कितना 2/3, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 2:3। यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो उसके मूलों के जोड़ और मूलों के गुणनफल का अनुपात 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस p = 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। ए में दिया है 4, सी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 6 और डी में दे रखा है -4। क्या होगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, है ना। c/a को क्या लिख सकते हैं हम लोग p/1 और क्या दे रखा है मूलों का गुणनफल का मान पहले से ही दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से ही 4 दे रखा है और 4 किसके बराबर हो जाएगा p/1 के बराबर हो जाएगा। यानी p का मान कितना आया -4। ऑप्शन में -4 को खोज के टिक मार दीजिए और OMR शीट में रख दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सही जवाब आ जाने पर उसको खोज के उसको टिक मार देना है और OMR शीट में रंग देना है ताकि नंबर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q = 0 का विवेचक है विवेचक को ही विवेक्तर भी बोला जाता है, इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रख। कई बार तो विवेचक ही बोल देता है लेकिन कई बार विविक्तर बोलता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है p² - 4q, 4 भी लिखना है भाई 4q। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है q² - 4p और सी नंबर दे रखा है p² + 4q। डी नंबर दे रखा है q² + 4p। कौन वाला होगा? डी का फॉर्मूला तो जानते ही हम लोग, b² - 4ac लगा देंगे। b² कितना है p का स्क्वायर माइनस 4 का 4 हो जाए। a का मान कितना 1 है और c का मान कितना है q है। कितना आ गया p² = 4q। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, AP दे रखा है 1,5, 9, 13, 17 डॉट 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 का nवां पद है। nवां पद पूछा है जी, है ऑप्शन दे रखा है 4n-3, बी में दे रखा है 4n-1, सी में दे रखा है 4n+1 और डी में दे रखा है 5n+1। लीजिए जी, बना दीजिए। nवां पद निकालने का फार्मूला क्या है? इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, Tn बराबर 1a + n-1 × d। यही है जी फार्मूला। इसमें a का मान मालूम है? हाँ मालूम है। कैसे मालूम है? a = कितना है? 1 है। और d का मान मालूम है? d क्या चीज है? सार्वधातर है। सार्वधातर का मान कैसे निकालता है? T2 - T1 करके। सर T2 कितना है? 5 माइनस T1 कितना है? 1। तो d का मान कितना आ गया? 4 आ गया सर। इजी। इनमें पर तो पूछा है, Tn का ही तो मान पूछा है। a का मान कितना है? 1 प्लस n ही रह जाएगा क्योंकि n का ही वैल्यू पूछा है। nवां पद ही पूछा है इसलिए n ही रह गया। d का मान 4 है जी। Pn बराबर क्या आ गया? 1 + 4n-4, यानी Pn बराबर आ गया 4n-3। खोजो कहाँ पर है? ये नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? AP 10, 7, 4, डॉट 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 का 36वां पद है। यानी 36वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है 75, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है -77, सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है -95 और डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 67। कैसे बनेगा? आइए इसमें पहले हम लोग जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं क्वेश्चन में। समानांतर श्रेणी को ध्यान से देखने में क्या पता चल रहा है? 10 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। समानांतर श्रेणी घटते क्रम में इसका जो सार्वधातर है वो -3 है। हाँ, 7 में से 10 गया तो -3 है। अगर सार्वधातर निगेटिव होता है और आगे बढ़ने पे हम लोग को ऐसा लग भी रहा है कि 0 आ जाएगा कुछ देर के बाद, कि 0 से कम आने वाले रहेगा, यानी निगेटिव में आने लगेगा, तो प्लस वाला तो ऐसे ही छट गया। यहाँ प्लस में दिया ये तो पक्का ही नहीं होगा, ये तो पक्का ही नहीं होगा। ये दोनों में से कोई हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं। ए का मान कितना होगा? 10 होगा। डी कैसे निकलेगा भैया? तो T3 - T2 कर लीजिए। इसमें उसमें T2 - T1 किए थे, इसमें T3 - T2 कर लेते हैं। आइए T3 कितना है? 4 में से 7 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा? -3। Tn का फॉर्मूला क्या है? a + n-1 × d, यानी कि Tn के जगह क्या रखेंगे? 36 बराबर a का मान कितना है? 10 प्लस n का मान कितना है? 36 -1 और d का मान -3, यानी T36 बराबर क्या आ गया? 10 प्लस माइनस कर दें इसको, माइनस ये माइनस को आगे दिया है, माइनस हो गया 35 × 3, 35 × 3, यानी T36 बराबर 10 × 35 क्या कितना होता है? आराम से गुना कर लेते हैं। 35 को 3 से गुना कर लेते हैं। 5 × 15 = 5, हाथ में 1
3 तिया सर 9 होता है, 9 और 1 10। आपको तो इतना भी नहीं मालूम, तो गुना का चिन्ह कैसे आया? -105 यानी T36 बराबर क्या आ गया? माइनस में 95। 105 में से 10 जाएगा तो 95 घटेगा, लेकिन यहाँ बढ़ा के आगे क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस लग गया। ऑप्शन में -95 खोजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया।